Hello friends, this is Yash Jetwa. Welcome back to our Math Talks. Today we are going to discuss questions of set theory and countability. So without getting delayed, let's get started. But before we start, let me discuss some raw material to solve those questions. What is that? चलिए मैं पहले आपको सेट और उसके पावर सेट के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सपोज हमारा कोई एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है ए बी एंड सी। तो अभी इसका ये पावर सेट क्या होगा? जो जो सेट ए है उसके सारे के सारे सबसेट कलेक्ट करने होंगे। वो कौन से होंगे? ए होगा, बी होगा, सी होगा, देन दो दो की पेयर में आएंगे ए बी, देन बी सी, देन ए सी एंड खुद सेट ए और 5। तो ये जो सारे के सारे सबसेट है उसको हम कलेक्ट करके जो एक सेट बनाते हैं उसको हम पावर सेट बोलते हैं। ओके, अभी हम कैंटर्स थ्योरम डिस्कस करते हैं। वो क्या बोलती है? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन नो मैप फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए इज ऑन टू। अगर कोई हमारे पास ए सेट है तो उससे हम पावर सेट पे कोई भी ऑन टू मैप नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता है तो जो सेट ए है उसकी कार्डिनलिटी उसके पावर सेट से कम ही कम होगी। ओके, तो ये नोट क्या बोलती है? फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल सेट। और हम प्रोडक्ट को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, i इक्वल्स टू 1 to n, और हमें यहाँ पे कोई एक सेट ai दिया गया हो, तो ये जो फाइनाइट प्रोडक्ट हो यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट तक ना जा रही हो और कुछ फाइनाइट नेचुरल नंबर तक ये प्रोडक्ट जा रही हो, तो फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। ओके, अभी यूनियन वाला कंसेप्ट क्या बोलता है? दूसरी नोट है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर हमारे पास कोई भी काउंटेबल सेट्स का कलेक्शन हो तो उसका हम काउंटेबल यूनियन करें तो वो काउंटेबल ही आएगा। यानी कि अगर यूनियन i इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ए आई, ऐसा कोई यूनियन है उसमें सारे के सारे ए आई है वो काउंटेबल है, तो उसका सारा का सारा जो यूनियन है वो काउंटेबल ही आएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में काउंटेबल सेट के बारे में भी आइडिया दूंगा। ओके, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू n। अगर कोई भी सेट हमारा n से सिमिलर है, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट से कोई भी अगर हमारा सेट सिमिलर है तो उसे काउंटेबल सेट कहते हैं। ये सिमिलर यानी कि 1 1 एंड ऑन टू, वो दोनों ही सेट के बीच में 1 1 और ऑन टू यानी कि बाइजेक्शन का रिलेशन होगा तो हम वो दोनों ही सेट को सिमिलर सेट बोलते हैं। अभी नीचे एक एग्जांपल दिया गया है कि f फ्रॉम n टू z, यानी कि नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर पे कौन सा फंक्शन है जो हमें 1 1 एंड ऑन टू मैप देता है, तो कि वो ये फंक्शन है। यानी कि नेचुरल नंबर का सेट और z यानी कि इंटीजर्स वो दोनों ही सिमिलर सेट हो गए। और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबल होता है, इसलिए z भी काउंटेबल हो जाएगा। नीचे काउंटेबल सेट की डेफिनेशन भी दी गई है। A set is either finite or countably infinite is referred as a countable set। अगर कोई भी सेट फाइनाइट है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट यानी कि n जैसा है तो उसे हम काउंटेबल सेट बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है n, z एंड q, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर आर काउंटेबल सेट। ओके, अभी अनकाउंटेबल सेट किसे बोलते हैं? अ सेट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। यानी कि अगर कोई भी सेट अगर काउंटेबल नहीं है तो उसे हम अनकाउंटेबल सेट बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल है आर। ये सब हम याद रख के चलेंगे आगे। अभी हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट x डिनोट 2 पॉइंट सेट 0 1। अभी x क्या है?
दो पॉइंट का कोई एक सेट दिया गया है एंड वी राइट एक्स जे इक्वल्स टू 0 1 फॉर एवरी जे इक्वल्स टू 1 2 3, यानी कि सभी के सभी जे के लिए हमारा एक्स जे सेट है वो उसमें दो ही एलिमेंट है 0 और 1। तो आगे क्या बोलता है, लेट y इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ j इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी एक्स जे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये 4.75 मार्क का क्वेश्चन है और MSQ है। तो देखते हैं y इज काउंटेबल सेट। अभी y हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे y इक्वल्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ j इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी x है। हमने आगे डिस्कस किया कि अगर फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट है वही काउंटेबल आएगा। यहाँ पे सारे के सारे एक्सजे में तो टू ही एलिमेंट है, यानी कि एक्सजे जो है वो तो काउंटेबल है ही है, पर ये जो है वो फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट है, इसलिए ये काउंटेबल सेट नहीं होगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। हमें यहाँ पे ट्रू ऑप्शन पूछा गया है तो एक्स वाई इज काउंटेबल सेट वो ट्रू नहीं है। अभी दूसरा कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ y इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ 0 1। अभी हम जानते हैं कि ये जो y है वो अनकाउंटेबल सेट हो गया है, यानी कि वो किससे सिमिलर हो गया है, r, और r जो है वो सिमिलर है 0 1। अभी आप लोग बोलोगे कि सर यह आर है वो तो पूरी की पूरी रियल लाइन है, आर जो है वो तो पूरी की पूरी रियल लाइन है, वो भला 0 to 1 उससे कैसे सिमिलर हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको एक रीजन देता हूं। अगर हम वैसे इस चीज के कई सारे प्रूफ है, पर हम ग्राफिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे ऐसे सर्कल ड्रॉ करें और यहाँ पे एक पॉइंट ले ले और इससे सारी ऐसी लाइन ड्रॉ करना शुरू करें। ये सारी की सारी लाइन ड्रॉ करना शुरू करें यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि ये 0 1 है और r जो पूरी लाइन इंफिनिटी तक जा रही है उसमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मिलेगा, यानी कि ये सर्कल मतलब कि हाफ सर्कल पर जितने भी पॉइंट है, यानी कि 0 1 इंटरवल में जितने पॉइंट है उतने ही पॉइंट पूरी रियल लाइन में है, इसलिए ये दोनों ही यानी कि 0 1 और r दोनों ही सिमिलर सेट है, यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, यूनियन हमें दिया गया है कि यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी और प्रोडक्ट j इक्वल्स टू 1 टू n x j, यूनियन x इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी और प्रोडक्ट x टू, मतलब ये जो है यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूं, पर यहाँ पे आगे ऑप्शन में दिया गया है कि इज अनकाउंटेबल, क्या ये सेट अनकाउंटेबल है। हमने आगे देखा कि अगर कोई भी फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो काउंटेबल होती है और अगर काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट है तो काउंटेबल होता है। अभी ये जो प्रोडक्ट है वो तो हमारी काउंटेबल है और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट तो काउंटेबल होता है, तो ये जो चीज है वो तो काउंटेबल हो जाएगी, काउंटेबल, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो तो डिस्कार्ड हो जाएगा, वो करेक्ट नहीं है। अभी ऑप्शन डी में क्या दिया गया है कि भाई y इज अनकाउंटेबल। बिल्कुल हमने डिस्कस किया है कि y जो है वो सेट r के सिमिलर है और r 0 1 के सिमिलर है जो कि अनकाउंटेबल है, तो ये बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है। तो हमारे जो करेक्ट आंसर है वो बी और डी आ जाएंगे। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी हम क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। कंसीडर टू सेट्स ए जिसमें कि 1 2 3 एलिमेंट है एंड बी जिसमें कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a to b is 125. The total number of function from a to b is 243.
The total number of one-to-one function from A to B is 60. The total number of one-to-one function from A to B is 120. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम A to B कितने होंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलास होते हैं, वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ function from f from A to B equals to cardinality of B to the power cardinality of A and total number of function from and total number of one function f from A to B equals to n p m provided m less than or equals to n and 0 when m greater than n। यहाँ पे हमारा m जो है वो 3 है और हमारा जो n है वो 5 होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा m जो है वो 3 है और n जो है वो 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन f from A to B equals to cardinality of B to the power cardinality of A equals to 5 to the power 3 equals to 125 होगा and total number of one function f from A to B equals to npm यानी कि 5p3 equals to 5 factorial upon 5 minus 3 2 factorial equals to 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial। 2 factorial से 2 factorial cancel, 5 into 4 20 into 3 60 यानी कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे 125 आएंगे, 243 नहीं आएंगे और टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन 60 आएंगे जो कि 120 नहीं आएंगे। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए एंड सी हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, which of the following subset of R2 is uncountable? Which of the following sets or subsets of R2 are uncountable? हमें यहाँ पे uncountable subsets R2 के ढूंढने हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कि आप all those AB ले लो belongs to R2 such that A less than or equals to B। अभी इस सेट में ए हम ले सकते हैं क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है कि ए लेस देन और इक्वल्स टू बी, तो हमने ए ले लिया और ए बिलोंग्स टू आर ले लिया क्योंकि आर में से ही है, आर टू में से है तो ए हमेशा आर में से ही होगा। तो ये जो हमारा है वो अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और अभी बी सेट, उसमें क्या दिया गया है, अब all those A B belongs to R2 such that A plus B हमारा रेशनल नंबर में से हो। क्या यह सेट अनकाउंटेबल होगा? हमें दिया गया है कि A plus B जो है उसको हम
k मान लेते हैं तो k बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, तो हमारा b जो है वो k माइनस a हो जाएगा, यानी कि हमारी ऑर्डर पेयर है वो a कोमा k माइनस a हो जाएगा, वेयर a बिलोंग्स टू r, जो कि अनकाउंटेबल्स में नहीं पेयर मिलेंगे, यानी कि ये सेट भी हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। ओके, हमें आगे क्या दिया गया है? नेक्स्ट ऑप्शन सी में क्या दिया गया है कि भाई ऑल दोस ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू R2 सच दैट ए बी बिलोंग्स टू Z, यानी कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो हमारा इंटीजर में आना चाहिए, यानी कि हम ए बी इक्वल्स टू के ले ले और वो हमारा Z यानी कि इंटीजर में आ जाना चाहिए। तो हमारी जो ऑर्डर पेयर होगी वो ए के अपॉन ए ले लेंगे, तो ये जो सेट है ये ऑर्डर पेयर हमें अनकाउंटेबल मिलेगी, तो हमारा ये सेट भी जो है वो अनकाउंटेबल होगा। अभी हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? ए बी बिलोंग्स टू R2 such that A belongs to Q and B belongs to Q। ये जो हमारा सेट है वो Q क्रॉस Q के सिमिलर हो जाएगा, और हमने डिस्कस किया है कि काउंटेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट, और हमने डिस्कस किया है कि फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी कि हमारा ये सेट है वो भी काउंटेबल हो जाएगा, तो ये अनकाउंटेबल नहीं होगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ए बी एंड सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस आर अनकाउंटेबल, वेयर एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर में है और हमें अनकाउंटेबल सेट्स ढूंढने हैं। तो हमारा पहला सेट जो है वो है f such that if from natural number to 1 2। तो हमने डिस्कस किया है कि फंक्शन फ्रॉम a टू b है, और ऐसे सारे के सारे फंक्शन कलेक्ट करके हम सेट बनाए तो उसकी कार्डिनलिटी ऑफ b टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a आती है। तो ये सेट की जो कार्डिनलिटी है वो 2 पावर नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी अलफ नोट जो कि c के जैसा है, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना है? अनकाउंटेबल, तो ये सेट अनकाउंटेबल होगा। अभी सेट बी दिया गया है एफ सच दैट एफ फ्रॉम 1 टू एन, ये सेट की जो कार्डिनलिटी है वो अलफ नोट टू द पावर 2 आएगा, जो कि हमारा काउंटेबल होगा, तो ये सेट हमारा अनकाउंटेबल नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है? एफ फ्रॉम 1 टू एन एफ ऑफ 1 लेस देन एफ ऑफ 2, हमें एक इमेज फिक्स करनी है। हमने तो देखा भाई कि जो ये सेट है फंक्शन सच दैट एफ फ्रॉम 1 टू एन, ये जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी है वो अलफ नोट टू द पावर 2 आती है, और काउंटेबल वो सेट काउंटेबल आता है, तो ये तो उसका सबसेट होगा, तो वो तो काउंटेबल ही होगा, तो ये सेट हमारा अनकाउंटेबल नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर हम सेट डी को डिस्कस करें तो उसमें वो सारे फंक्शन लेने हैं जो कि नेचुरल नंबर को 1 2 से मैप करते हैं। अगर हम ये कंडीशन भी लगा दे फिर भी ये सेट तो अनकाउंटेबल ही रहेगा, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन से कोई फर्क उसकी कार्डिनलिटी में नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा, यानी कि हमारे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट ए बी एनी सेट, let PA be a power set of A that is the set of all subset of A। यानी कि हमें कोई सेट A दिया गया है और उसका हमें पावर सेट लेना है, that is P such that B सबसेट ऑफ A। यानी कि ये जो पावर सेट की डेफिनेशन है वो हमने शुरू में ही डिस्कस कर ली थी। Then which of the following statements about PA is or are true। क्या पावर सेट फाई हो सकता है, पावर सेट फाइनाइट फॉर सम ए हो सकता है, पावर सेट काउंटेबल फॉर सम ए हो सकता है, पावर सेट इज अनकाउंटेबल फॉर सम ए हो सकता है। अभी हम ऐसे इसे कैसे डिस्कस कर सकते हैं, तो सपोज कि हमारा कोई एक सेट ए है वो फाई है, तो अगर इस सेट का भी पावर सेट लिखे यानी कि P ऑफ A लिखे तो उसमें ये वाला फाई आएगा, जो कि फाई नहीं है, उसमें एक एलिमेंट है, यानी कि किसी भी सेट का पावर सेट फाई नहीं आ सकता, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। पावर सेट इज फाइनाइट फॉर सम ए। अगर हम A इक्वल्स टू 1 2 3 ले ले तो पावर सेट, उसका पावर सेट ऑफ A, उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो 2 पावर 3 होगी, यानी कि 8 होगी। यानी कि पावर सेट कोई एक सेट के लिए फाइनाइट तो आ सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है पावर सेट इज काउंटेबल सेट फॉर सम ए। क्या किसी भी सेट के लिए पावर सेट काउंटेबल हो सकता है? भाई फाइनाइट तो हो सकता है, पर अगर हम कोई भी सेट ले ले और उसका पावर सेट निकाले तो वो काउंटेबल नहीं होगा। अगर काउंटेबल सेट ले ले, सपोज कि हमारा जो ए सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो उसका पावर सेट, हमने केंटर्स थ्योरम डिस्कस की थी कि किसी भी सेट की कार्डिनलिटी से उसकी पावर सेट की कार्डिनलिटी ज्यादा ही होगी। तो कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो अलेफ नोट है, तो उसके जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा उसकी कार्डिनलिटी 2 पावर अलेफ नोट होगी, वो तो अनकाउंटेबल हो जाएगी। तो किसी भी सेट का पावर सेट की कार्डिनलिटी काउंटेबल कभी नहीं हो सकती, यानी कि काउंटेबली इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकती है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। पावर सेट ऑफ ए इज अनकाउंटेबल सेट फॉर सम ए, हमने डिस्कस किया वैसे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो अनकाउंटेबल होगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी कि बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल, हमें दिखाना है कि इसमें से कौन से सेट अनकाउंटेबल होंगे। द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R2 0 1, क्या ये सेट अनकाउंटेबल होगा? R2 0 1, इसकी जो कार्डिनलिटी है, इसके सेट की जो कार्डिनलिटी है वो 2 पावर C होगी, जो कि अनकाउंटेबल होगी। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0 1, क्या ये अनकाउंटेबल होगा? इसकी जो कार्डिनलिटी है वो 2 पावर अलेफ नोट होगी, जो कि अनकाउंटेबल होगी। तो ये वाली चीज भी अनकाउंटेबल है। द सेट ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ ए, ये जो है वो काउंटेबल होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, तो वो जो होगा वो 2 पावर अलेफ नोट के जैसा ही होगा, जो कि अनकाउंटेबल है। तो हमारे ए, पी और डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट सेट एस बी अ इनफाइनाइट सेट, कोई भी हमें एक इनफाइनाइट सेट लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? If there is injection from S to N, then S is countable. If there is surjection from S to N, then S is countable. If there is injection from N to S, then S is countable. If there is surjection from N to S, then
S is countable। अभी हमें एक चीज यहाँ पे समझ लेनी है कि अगर f फ्रॉम a टू b है, फंक्शन फ्रॉम a टू b है, उसको हमें 1-1 मैप यानी कि इंजेक्शन बनाना है, तो कार्डिनलिटी ऑफ a जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ b से कम या इक्वल होनी चाहिए। अगर a फ्रॉम a टू b है और अगर हमें ऑन टू मैप बनाना है, तो कार्डिनलिटी ऑफ a है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ b होनी चाहिए। ये जो चीज है वो ऑन टू के लिए है और ये जो चीज है वो 1-1 के लिए। ये दोनों चीजें हमने समझ ली। अभी हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो भाई एस कोई हमें इनफाइनाइट सेट दिया गया है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एस जो है हम सपोज कर लेते हैं कि इनफाइनाइट है, देन हमें ये चीजें समझनी है। इफ देयर इज इंजेक्शन फ्रॉम एस टू एन, अभी यहाँ पे एस टू एन, और हम जानते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ एन जो है वो अलफ नोट यानी कि काउंटेबल है। अभी ये दोनों के बीच में इंजेक्शन है। अभी कोई भी दो फंक्शन के बीच में अगर इंजेक्शन यानी कि 1-1 मैप है, तो उसकी ए की कार्डिनलिटी है वो बी की कार्डिनलिटी से लेस या इक्वल होनी चाहिए। और हमें पता है कि नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी वो अलफ नोट है यानी कि वो काउंटेबल है। तो अगर हमें इंजेक्शन मैप बनाना है तो ये वाला चीज तो या तो फाइनाइट या तो काउंटेबल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इफ देयर इज सब्जेक्शन फ्रॉम एस टू एन, अगर ऑन टू मैप है, अगर ऑन टू मैप है तो हमें क्या चाहिए रहेगा कि भाई ये जो कार्डिनलिटी है एस की वो एन की कार्डिनलिटी से ग्रेटर या इक्वल हो, तो देन एस इज काउंटेबल। भाई कार्डिनलिटी ऑफ एन जो है वो अलफ नोट है, तो उससे तो ज्यादा भी हो सकती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एस हमारा काउंटेबल ही हो। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या बोलता है। इफ देयर इज इंजेक्शन फ्रॉम एन टू एस, अभी हमें एन टू एस मैप बनाना है। अभी उन दोनों के बीच में इंजेक्शन मैप होना चाहिए, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ एन जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एस होनी चाहिए। देन एस इज काउंटेबल। क्या ऐसा जरूरी है? अभी इसकी कार्डिनलिटी तो अलफ नोट है, तो इसकी कार्डिनलिटी अलफ नोट से ज्यादा हो सकती है, तो ये जरूरी नहीं है कि एस काउंटेबल हो। तो ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट होगा। अभी ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, इफ देयर इज सजेशन फ्रॉम एन टू एस, यानी कि हमारी जो कार्डिनलिटी ऑफ एन है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एस होनी चाहिए। सजेशन के लिए तो यही होना चाहिए। देन एस इज काउंटेबल, यानी कि अभी हमें ये कंडीशन से क्या मिला, इसकी कार्डिनलिटी तो भाई अलफ नोट है, तो एस की कार्डिनलिटी एलएफ नोट या उससे कम होनी चाहिए, यानी कि एस तो भाई काउंटेबल ही होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई ये काउंटेबल है। तो हमारा यहाँ पे आंसर ए एंड डी आ जाएगा। ओके, तो आज हमने सेट थियरी के पार्ट सी के एमएसक्यू क्वेश्चन किए। अब आगे हम और भी मजेदार क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो ये वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपनी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।